बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से, जिसमें हमेशा हम आपकी मुलाकात कराते हैं होनहार पाकिस्तानियों से जो यकीनन मुल्क की शान बढ़ा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा कारनामा, कोई ऐसी जस्तजू में लगे हैं जिस पे वाकई हमें इन पे फ़ख्र होता है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने अपनी सेंसेस पे, अपने हवासों पे एक मुश्किल वक्त में काबू रखा। आप सबको याद होगा कि 5 अक्टूबर 2022 को एक हौलनाक वाक़या हुआ साउथ कोरिया में, जहाँ पे हैलोवीन के एक फेस्टिवल में शदीद भगदड़ मच गई और उस वक्त अफरा तफरी का इतना आलम था कि तकरीबन 150 लोग इस स्टैम्पीड में जाँ बहक हो गए। लेकिन सिचुएशन में अपने आप को संभालते हुए हमारे आज के मेहमान ने ना सिर्फ ख़ुद अपने हवास को खोने नहीं दिया, बल्कि मदद करते हुए तकरीबन 5 लोगों की जान भी बचाई, जिसके अंदर 4 लोगों का ताल्लुक साउथ कोरिया से और एक अमेरिकन शहरी भी मौजूद हैं। उनके इस कारनामे और इस खुलूस दिल से इंसानियत की खिदमत करने पे उनको सराहा गया, ना सिर्फ साउथ कोरिया की गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से भी उनको वहाँ की शहरियत भी ऑफ़र की गई। ये भी कहा गया कि आप यहीं पर रुक जाइए, बट ही चोज़ टू कम बैक। जी, हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और इस कारनामे के हवाले से मैंने तो व्यूअर्स को बताया ही, आप बताइए कि जब ये भगदड़ मची 29 अक्टूबर 2022 को, तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी और आपने उस वक्त ये कैसे सोचा कि लोगों की मदद करनी चाहिए? जी हाँ, थैंक यू सो मच। पहले तो ये शो में अच्छा 29 अक्टूबर 2022 जब ये इंसिडेंट हो चुका था, उस टाइम मतलब थिंकिंग यही थी कि यार ऐसा पाकिस्तानी हमें ये चीज़ सिखाई गई है, हमारे घर से सिखाई गई है। मेरे भाई हैं ताहिर भाई, उनका भी एक वेलफेयर ट्रस्ट है, उन्होंने भी मुझे ये चीज़ सिखाई है कि भाई लोगों की सबसे पहले मदद करनी है। रंग नस्ल इन सब चीज़ों को साइड में रखो, मज़हब को सबसे पहले इंसानियत। यही चीज़ उस टाइम मेरे जहन में थी और मैंने अपने जो मेरे बड़े भाई हैं महमूद अहमद, उनको मैंने कहा कि भाई हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा था वहाँ पर, क्योंकि उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है और मुझे कोरियन नहीं आती थी ऑब्वियसली। तो भाई ने इस चीज़ में बड़ी हेल्प आउट की, उस जगह को सील्ड कर दिया कि हम उस जगह पर इन कैसे हुए। वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी उनकी, उनको बताया गया कि जो ना ये नर्स है और ये जो है कि हैंडल कर सकता है। तो फिर मुझे वहाँ इंटर होने दिया है और इंटर होने के बाद पहले तो लोगों को मैंने वहाँ से निकाला है, निकालने के बाद फिर मैंने अपनी मेडिकल टर्म्स यूज़ किए हैं। तो यही चीज़ थिंकिंग थी कि जो है ना, अगर अच्छा जो सिनेरियो था, ये स्टैम्पीड थी, वहाँ पे आग लगी थी, जो ज़्यादातर लोग ज़ख्मी थे, उनकी ज़ख्मों की नौयत क्या थी शबीर? नहीं, स्टैम्पीड आग वगैरह नहीं लगी थी, ये पार्टी मतलब फेस्टिवल जो चल रहा था, ओवर क्राउड की वजह से जो है ना लोग गिरे। एक जगह थी डाउन शेप में थी एक जगह, उस जगह पे जब ये क्राउड पहुंचने के बाद वहाँ पर लोग गिरे और एक के ऊपर लोग गिरते गए इस तरह से। विदिन 30 सेकेंड्स में जो है मतलब एक तादाद थी लोगों की जो है ना डाउन हो चुकी थी, जो गिर चुकी थी। सही जी। और उसमें जाहिर सी बात है एक भगदड़ की सिचुएशन, धक्कम पेली हो रही, लोग सफोकेट हो रहे, तो जिनको आपने बचाया उनको आपने फौरी तौर पे CPR दिया? जी, उनमें से 2 को CPR दिया था और एक अमेरिकन जो आपने बताया उसको, वो जस्ट अभी डाउन ही हुआ था तो मैंने उसको उठा लिया था। सही। वो भी मेरा फ्रेंड भी, उससे गपशप होती है। उसके अलावा जो 4 कोरियन थे उनमें से 2 और 3 को जो है मैंने CPR दिया था। उसके अलावा एक को वैसे ही जो है ना ब्रीथिंग वगैरह, उसका एयरवे क्लियर किया, क्लियर करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो सेव हो गया। ये सब आपने वॉलंटरली किया? हाँ, मुझे ये बताएं शब्बीर के इस वाक़ये के बाद, जैसे हमारे सामने है कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी और पाकिस्तान की एम्बेसी ने भी आपकी इस खिदमत को सराहा है, तो उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे और क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा खुशी थी और अल्हम्दुलिल्लाह में अभी भी मुझे खुशी इस चीज़ की है, मेरी वजह से मेरे पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। वहाँ पर भी मैं जब लोगों से मिलता था तो शब्बीर कह के कोई नहीं पुकारता था, पाकिस्तानी। तो बहुत अच्छी, ये काबिल फ़ख्र की बात है मेरे लिए कि अगर आपकी वजह शोहरत, आपकी शनाख्त यकीनन पाकिस्तान है, लेकिन आप कुछ ऐसा कर दिखाएं कि लोग पाकिस्तान को अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हो या आपको सराह रहे हो, तो यकीनन इससे आपके अंदर भी एक फ़ख्र का जज्बा होता है। मुझे ये बताइए शबीर, आपकी तो ये पेशा वाराना सलाहियतें हैं, आप इस वक्त भी इंडस हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में जो पहले स्काउट्स की एक्टिविटी थी या पैरामेडिक स्टाफ की ट्रेनिंग थी या इमरजेंसी की किसी सिचुएशन की ट्रेनिंग थी, उसका बहुत फुकदान है। यानी आप तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे वाकिफ़ है पेशा वाराना तरीके से, लेकिन हमारे मुल्क में अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ नहीं हैं या बेसिक चीज़ें करने वाले नहीं हैं। कल मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, मेरा 9 साल का भांजा है, उसको हमने स्काउटिंग एक्टिविटी में डाला है और हम उसके साथ क्योंकि एक 5 स्टार होटल में थे, तो वहाँ पर आग बुझाने का जो आला पड़ा हुआ था, तो उसको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, तो ये बहुत बड़ा गैप समझते हैं आप? जी बिल्कुल,
बिल्कुल है गैप ये ना इस तरह की जो चीज़ें हमारे मुल्क में भी ये होनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं सिद्रा, जब मैं वहाँ पर था कोरिया में, जब ये सारी सिचुएशन हो गई थी, हमारी न्यूज़ चली है, गवर्नमेंट ने बुलाया, उसके बाद कैन यू इमेजिन कि हर जगह पे जो है ना ये CPR के कोर्सेज स्टार्ट हो गए थे। जब मैंने उनको बताया कि ऐसे इस तरह से CPR, मेरी एक वहाँ पे एक और भी वीडियो बनी थी, वो आई थिंक सो अभी तक रिलीज़ ही नहीं हुई है, क्या मसला है। तो उसके बाद से जो है हर जगह पे CPR की क्लासेस हो रही थी, आपके स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल, मतलब आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पर आपको मैंडेटरी हो गया था कि जो है ना लाजमी लेनी है आपको, ताकि आपको रेस्क्यू में आप काम आ सके, लोगों जी की हाँ। मदद कर सके। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि मैं इंडस हॉस्पिटल में, मैं वहाँ की बात करूँगा क्योंकि मैं वहाँ पर पिछले 2 साल से हूँ। तो डेली बेसिस पे हमारी वहाँ पे भी इस तरह की क्लासेस होती हैं, ये आग बुझाने का और ये CPR की क्लासेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी अब मज़ीद बढ़ गई हैं। पहले भी होती थी लेकिन अब मज़ीद किसी भी नागहानी सिचुएशन को हल करने के लिए आपके पास ये सलाहियत होनी चाहिए, ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम इन चीज़ों के ऊपर, इन हादसात के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते, और यकीनन जब हादसा होता है तो हमारे पास कोई एक ऑलरेडी ब्लूप्रिंट या स्ट्रैटेजी मौजूद नहीं होती कि इस सिचुएशन को हल कैसे करना है। वरना ख़ास तौर पे जो ज़्यादा हजूम वाली जगहें हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, हमारे इमरजेंसी एग्जिट्स क्लियर होने चाहिए। अगर फायर का कोई अलार्म सिस्टम है उसका फ़ाल होना बहुत ज़रूरी है। आग बुझाने के लिए जो आपके पास फोम या मुख्तलिफ आलात हैं वो होने चाहिए, और घरों में भी हमें इन चीज़ों का, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, आपकी ये काविश, और यकीनन इसके ज़रिए पाकिस्तान का नाम आपने बुलंद किया, रोशन किया। थैंक यू वेरी मच।